हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्विक स्टोरी। दोस्तों, एक बार एक परेशान व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, गुरुवर, मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूँ। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ, लेकिन अपनी बुरी आदतों से मजबूर हूँ। और सच कहूँ तो मुझे यह भी यकीन नहीं कि सफल होने के लिए मेरे अंदर किन गुणों का होना आवश्यक है। तो उन गुणों के बारे में जानने के लिए ही मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। तो बौद्ध भिक्षु ने कहा, जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह से अगर हमने अच्छी आदतें पा ली तो हम अच्छी आदतों से मजबूर हो जाएंगे। और यकीन मानो, अच्छी आदतें बहुत कुछ हासिल करवाएंगी हमसे। मैं तुम्हें आज उस सफल आदतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें सबसे अलग बना सकती हैं, मनचाही सफलता दिला सकती हैं, और अपने जीवन में जो कुछ भी बनना या पाना चाहते हो वे तुम्हें बड़ी आसानी से हासिल दिला सकती हैं। मेरी बातों को बस यूं ही सुनकर भूल मत जाना, बल्कि बताए गए सभी सफल आदतों को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना और धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू करना, क्योंकि यह आदतें न केवल सफलता दिलाएंगी बल्कि एक ऐसा अच्छा इंसान बनाएंगी जिसे देखकर लोग बोलने लगेंगे कि मैं भी इस जैसा इंसान बनना चाहता हूँ। सफल आदतों में सबसे पहली आदत है सुबह जल्दी उठने की आदत। अगर दुनिया की कोई सबसे अच्छी आदत है तो वो है सुबह जल्दी उठना। हर सफल इंसान इसका पालन करता है। वह भोर सवेरे अपने आलस्य का त्याग कर बिस्तर छोड़ने की आदत अपने अंदर जागृत करता है। तुम भी सूरज की पहली किरण से पहले बिस्तर छोड़ के खड़े हो जाओ और अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर दो। यकीन मानो, पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसे तुम ना कर सको। सुबह जल्दी उठने का मतलब है ज्यादा समय, ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा प्रयास, जो कि तुम्हें जिंदगी में हमेशा दूसरों से ज्यादा ही दिलाएगा। अगर तुम सुबह देर से उठने की आदत से परेशान हो तो हर दिन सिर्फ 5 मिनट जल्दी उठने का नियम बनाओ और कुछ ही दिनों में तुम सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे। दूसरी सफल आदतों में है हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखते रहो। यह एक बहुत ही गजब की आदत है जो हर उस इंसान में पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में अद्भुत सफलता हासिल की है। हमेशा अपने काम के बारे में और सीखते रहो। हम इस जिंदगी में जितना भी सीखते हैं वह जीवन के किसी न किसी मोड़ पे हमारे काम जरूर आता है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में तुम्हें महारत हासिल करना है उस क्षेत्र से जुड़े ज्ञान को लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहो। सफल आदतों की सूची में तीसरी आदत है बोलो कम और सुनो ज्यादा। हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है। ऐसा इसलिए है ताकि हम सुने ज्यादा और बोले आधा। सुनने वाले काफी नुकसान में नहीं रहते। सुनने वाले को हमेशा कुछ न कुछ सीखने को ही मिलता है। कम होने का मतलब है ऊर्जा का कम बर्बाद होना। कम लोगों के मुंह ज्यादा ना लगना, किसी के सामने हल्का नहीं बनना, किसी से भी बहस नहीं करना। कम बोलने और ज्यादा सुनने वाले लोग बहुत ज्यादा फायदे में रहते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है उनके अंदर गहराई से सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। जब व्यक्ति कम बोलता है तो वह अपने भीतर से जुड़ा रहता है। उसके भीतर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जो किसी भी मंजिल को अपने घुटनों तक पाने के लिए मजबूर हो सकते हैं। सफल आदतों की सूची में चौथी आदत है असहमत होना और मना करना सीखो। हम कोई कठपुतली नहीं है जो लोगों की हर बात पे हाँ जी करते रहे। तुम एक अलग इंसान हो। तुम्हारे अलग सपने हैं तो तुम्हारे सिद्धांत भी अलग ही होंगे। तुम्हारी मंजिल अलग है तो तुम्हारा रास्ता भी अलग ही होगा। अगर कोई चीज तुम्हें पसंद नहीं है तो मतलब नहीं है। यह जरूरी नहीं कि जो तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा हो वह तुम्हारे लिए भी काम करे। अगर तुम भी औरों का तरीका इस्तेमाल करोगे तो औरों की तरह ही बन जाओगे। तुम इस दुनिया के सबसे अलग इंसान हो। तुम्हारे जैसा और कोई हो भी नहीं सकता। इसलिए तो तुम्हें असहमत होने का पूरा हक है। अपनी बात रखने का पूरा हक है।
इसलिए जहाँ जरूरत हो वहाँ मना करना सीखो, क्योंकि मना करके तुम कुछ समय के लिए तो दूसरों की नजरों में बुरा बन सकते हो, लेकिन खुद की नजरों में और आने वाले समय की नजरों में कभी गलत नहीं बनोगे। सफल आदतों की 5वीं सूची में है उस इंसान को समझने की कोशिश करना जो अगले 60 वर्ष तुम्हारे साथ बिताने वाला है, और वो इंसान तुम खुद हो। तो अपने आप को कितना समय देते हो, अपने अतीत की गलतियों से कितना सीखते हो, तो अपने वर्तमान को सुधारने के लिए क्या करते हो। क्या तुम हर दिन 10 मिनट शांति में अकेले में बैठकर यह सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, मैं कहाँ से आया था, अभी मैं कहाँ हूँ और आगे मुझे कहाँ जाना है। तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत और तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तुम्हें बेहतर ढंग से तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं जान सकता। अगर कोई समझ भी सकता है तो अभी तुम्हारे अंदर क्या भावनाएं चल रही हैं, इसके बारे में तुम्हारे अलावा और कोई भी महसूस नहीं कर सकता। इसलिए अपने आप को हर दिन 10 मिनट दो, और इन 10 मिनट में तुम्हारे पास कोई भी नहीं होना चाहिए, न कोई किताब, न कोई काम, बस तुम और तुम्हारे विचार। सफल आदतों की 6वीं आदत है निर्णय देना सीखो, अर्थात अपने बारे में कोई भी निर्णय लो और तुरंत काम पर लग जाओ। ऐसे कितने काम हैं जिन्हें तुम आज कल पर टाल दिया करते हो। इसका मतलब है तुम सीरियस होकर कोई निर्णय लेना ही नहीं चाहते हो, केवल उन्हें टालते रहते हो। ज्यादातर लोग निर्णय नहीं ले पाते कि उन्हें इस काम को करना है या नहीं। इसलिए आपको जो करना है उसके बारे में निर्णय लीजिए और उस निर्णय को सही साबित करने का प्रयास करो, और जब एक बार निर्णय ले लो तो तुरंत काम पर वापस लग जाओ। जितने भी दुनिया के सफल लोग हैं उनका निर्णय लेने और उस काम पर करने के बीच का समय लगभग 0 होता है। अगर तुमने दिन में 8 बजे कोई निर्णय लिया है तो 8:01 पर तुम्हारी योजना काम पे लग जानी चाहिए। सफल आदतों की 7वीं सूची में नाम है फालतू के झंझटों को नजरअंदाज करना सीखो। हमारे पास सीमित समय है और एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। अगर हम इसे हर तरह की छोटी छोटी बातों में, बहस में और बेमतलब के कामों में लगाते रहेंगे तो हमारी ऊर्जा खत्म होती रहेगी। हम कभी भी अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे और लक्ष्य हासिल करने से चूक जाएंगे। ज्यादातर लोगों की गलती यही होती है, वह हर काम में खुद को सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है और वह कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाते। इसलिए जो काम आपके लिए जरूरी नहीं है वे दूसरों को ही करने दीजिए, उन्हें दूसरों को सौंप दीजिए और अपनी सारी ऊर्जा, सारा समय अपने महत्वपूर्ण कामों में लगा दीजिए। सफल आदतों की सूची में 8वीं आदत है अपने जीवन से नकारात्मक लोगों को निकालकर सकारात्मक लोगों के साथ रहना शुरू कर दीजिए। एक नकारात्मक व्यक्ति हमारी ऊर्जा को चूस कर हमारी सोच को भी नकारात्मक बना देता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास करो। असल में कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के 5 लोगों का औसत होता है, यानी हमारे पास के वह 5 लोग जिनके साथ हम अधिकतर समय बिताते हैं कहीं न कहीं हमारे खुद को प्रभावित करते हैं, उनकी आदतों को हम अपनाने लगते हैं। संगत का असर बहुत पड़ता है। अगर तुम्हारे साथ के लोगों को हर चीज में कमी दिखती है तो तुरंत उनका साथ छोड़ दो, क्योंकि यह ऐसे लोग हैं जिन्हें गर्मी में सर्दी और सर्दी में बरसात पसंद आती है। ऐसे लोग कभी भी खुश नहीं रहने देते हैं किसी को। दुनिया में हर किसी को खुश और आजाद रहने का पूरा हक है। सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीने का पूरा हक है। यहाँ तक कि तुम्हें खुद के साथ भी नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, जैसे मेरी किस्मत ही खराब है या तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं वे हमेशा खुद के अंदर एक सकारात्मक सोच को पैदा करते हैं। इसलिए तुम नकारात्मक लोगों की बातों को हमेशा नजरअंदाज करो। कभी भी मूर्ख और नकारात्मक लोगों से मत उलझो, क्योंकि उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन तुम्हारा बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। इस प्रकार उस परेशान व्यक्ति को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। उसने बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए। अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें तथा हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।